हे सब लोग, आज हम बात करेंगे ट्रंप के 26% टैरिफ का इंडियन इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा। तो ये बात इतनी जरूरी क्यों है? देखो, ये टैरिफ ईयू, जापान और साउथ कोरिया से तो ज्यादा है, पर शुक्र है चाइना के 50% से कम है। चलो देखते हैं ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले मार्केट का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। बीएसई सेंसेक्स 500 पॉइंट से गिर गया, निफ्टी 50 23,200 के नीचे आ गया और रुपया डॉलर के मुकाबले 85.59 पे आ गया। हाय राम। अब हर सेक्टर पे अलग अलग असर। फार्मास्यूटिकल्स, उन पे कोई खास असर नहीं, वो अभी भी यूएस को 12.2 बिलियन डॉलर्स की दवाइयां भेज रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सेक्टर स्टेबल रहेगा क्योंकि डिमांड अभी भी है। लेकिन ऑटो इंडस्ट्री, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं। उनका लगभग 3% एक्सपोर्ट यूएस को जाता है और इस टैरिफ के साथ मैक्वेरी का कहना है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, नौकरियां जा सकती हैं और सप्लाई चेन में भी दिक्कत आ सकती है। आगे मुश्किल समय है उनके लिए। आईटी और सर्विसेज सेक्टर को भी झटका लगा। निफ्टी आईटी 30% से ज्यादा गिर गया। एक्सपर्ट्स थोड़े चिंतित हैं क्योंकि यूएस में मंदी का मतलब है आईटी पे कम खर्चा, जिससे यह सेक्टर थोड़ा हिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और बाकी एक्सपोर्ट्स की बात करें, फार्मा और ऑटो को छोड़कर, तो उन पे पूरा 26% टैरिफ लग रहा है। इससे उनका मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है और ग्रोथ कम हो सकती है। मैक्वेरी का अंदाजा है कि इससे जीडीपी 5% कम हो सकता है। आयरन, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर जैसी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। इंडिया और यूएस इस टैरिफ के असर को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। कंपनियां नए तरीके ढूंढ रही हैं, जैसे कि कॉस्ट आगे बढ़ाना, दूसरे मार्केट्स में जाना या फिर खुद नुकसान सहना। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 26% टैरिफ ज्यादा जरूर है, पर दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? हालांकि मार्केट थोड़ा घबराया हुआ है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टैरिफ इंडियन इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेगा। जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, उनका यूएस को एक्सपोर्ट इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 1% है और इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा नहीं है। मतलब ट्रंप का टैरिफ थोड़ा हिला तो रहा है और थोड़ा प्रेशर तो है, पर यह कोई बहुत बड़ा झटका नहीं है। इंडियन बिजनेस काफी मजबूत है, वो नए मौके ढूंढ रहे हैं और सरकार के मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।